किसी भी मंदिर पे कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। यहाँ तक कि एक तुलसी का पौधा भी यहाँ नहीं था। कुछ मंदिरों पे तो ऐसा था कि गांजा स्मैक का अड्डा हो गया था। जितने अपराधी थे आकर के यहाँ शरण लेते थे कि मंदिरों पर शहर के बच्चे बच्चियाँ जो है कमरा किराए पर लेकर के और व्यभिचार का अड्डा बना दिया था। सीताकुंड धाम है और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। ये भगवान राम के परिवार से जुड़ा हुआ है। एक साथ हमारे मुंशी थे दीवानी में, वो छोटी झाड़ू लिए, हम बड़ी झाड़ू लिए, और जब लगाना शुरू किए तो मोहल्ले के लोग खड़े होकर देख रहे थे कि ये वकील पागल हो गया। तो लोगों ने कहा कि इसको कहीं श्राप लगा होगा, मंदिर परिसर में श्राप। लोगों ने कहा कि वकील है, हो सकता है ज़मीन कब्जा करने का कहीं इरादा हो। आज कोई ये गिलास पानी देने को तैयार नहीं है अपने माँ बाप को, और हमारे साथ आकर के नाली साफ करे। जब भी मैं कोई काम यहाँ शुरू करता हूँ तो कैसे पैसा आ जाता है मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। सुल्तानपुर ने अपने दामन में हजारों सालों के इतिहास को संभाल कर रखा है। पुराणों में जिक्र है कि वनवास के दौरान माता सीता ने सुल्तानपुर जिले से गुजरने वाली गोमती नदी में अपने बाल धोए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ कुछ वक्त भी गुजारा था। लिहाजा आज भी यहाँ सीता कुंड मौजूद है। यहाँ लोग आज भी दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ वक्त पहले ही सीता कुंड की हालत बद से बदतर हो गई थी? जाहिर है नहीं पता होगा, लेकिन ये सच है। 2012 से पहले इस महान सीता कुंड की हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन इस शख्स ने उसे वापस संवारने का बीड़ा उठाया और कई सालों की मेहनत से सीता कुंड को डेवलप करते हुए उसे पौराणिक रूप देने की कोशिश की। हम इस वक्त सुल्तानपुर में गोमती नदी के किनारे सीता कुंड में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है और काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलप कर दिया गया है। लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे एक संस्था है जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आगे की जानकारी हम उनसे ही लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संस्था के कुछ सदस्य हैं, वो जुड़ रहे हैं और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आगे कितनी मुश्किलों के साथ उन्होंने इस संस्था को इस्टेब्लिश किया और कितनी मुश्किलों के साथ उन्होंने गोमती की सफाई में अपना योगदान दिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम नेशन पर आपका। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, ये बताइए कि कितने वर्षों से आप ये गोमती मित्र मंडल नाम की जो समिति चला रहे हैं, कितने वर्षों से? 2012 में हमने गोमती मित्र मंडल संस्था का स्थापना किया और एक दिन अचानक 12 अप्रैल 2012 को मैं यहाँ सीताकुंड पर आया था, बैठा हुआ था, तो देखा यहाँ मंदिरों की दशा जो है बहुत ख़राब थी और कहने लायक नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि समस्याएं बहुत थी उस समय। किसी भी मंदिर पे कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। यहाँ तक कि एक तुलसी का पौधा भी यहाँ नहीं था। कुछ मंदिरों पे तो ऐसा था कि गांजा स्मैक का अड्डा हो गया था। जितने अपराधी थे आकर के यहाँ शरण लेते थे और उससे भी घृणित अपराध होता था कि मंदिरों पर शहर के बच्चे बच्चियाँ जो है कमरा किराए पर लेकर के और व्यभिचार का अड्डा बना दिया था। तो रोआ खड़ा हो गया। और इस तरह की चीज़ें, इस मतलब जो मंदिर से पहले ये सब होता था, ये 2012 के पहले इस मतलब उस टाइम यहाँ कपल्स आके जो है मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा कर। जी। तो देख करके जो है एकदम हृदय जो है बहुत कुंठित हुआ और हमने कहा, सोचा कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा इसके लिए, कोई तो आगे बढ़ेगा। और उसी दिन हमने संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी हो, चाहे जो परेशानी आएगी, लेकिन मैं इस बुराई को दूर करूंगा। क्योंकि मेरे मन में ये था, मुझे जानकारी थी कि ये सीताकुंड धाम है और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। ये भगवान राम के परिवार से जुड़ा हुआ है। माँ सीता ने यहाँ अपने केस धुले थे, तो वो जिज्ञासा, वो प्रभु की इच्छा थी कि हमसे वो करवाना चाहते थे और मन में आया और तो हमने संकल्प लिया कि इन सब बुराइयों को यहाँ से दूर करूंगा, चाहे जैसे भी होगा। अच्छा, जब आपने संकल्प ले लिया और एक संस्था की शुरुआत कर दी, तो स्टार्टिंग में होता है कि लोग नहीं जुड़ते हैं। किस किस तरह की दिक्कतें आपके आगे पेश आई? पहले जब मैंने पहले ही दिन एक बड़ी सी झाड़ू उठाया और पहले सफाई, हमने कहा कि स्वच्छता में भी ईश्वर का वास होता है, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मंदिर परिसर की हमने अपने अकेले, एक साथ हमारे मुंशी थे दीवानी में, वो छोटी झाड़ू लिए, हम बड़ी झाड़ू लिए, और जब लगाना शुरू किए तो मोहल्ले के लोग खड़े होकर देख रहे थे कि ये वकील पागल हो गया, लगता है कि अब ये गया समाज से। तो मतलब आपने पूरे घाट को अकेले साफ करना शुरू कर दिया? निश्चित। इसको हम 6 महीने तक लगातार करते रहे। तो लोगों ने कहा कि इसको कहीं श्राप लगा होगा, मंदिर परिसर में झाड़ू लगाएगा तो इसका श्राप दूर हो जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वकालत नहीं चलती होगी, डिस्टर्ब है इसलिए करता होगा। तमाम तरह की बातें आई। जब काम कुछ आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा कि मंदिर परिसर को कब्जा करना होगा। मतलब 6 महीने तक आप 2 लोग ही झाड़ू लगाते रहे पूरा? हाँ जी, 6 महीने तक केवल 2 ही लोग लगाते रहे। उसके बाद लोगों ने कहा कि वकील है, हो सकता है ज़मीन कब्जा करने का कहीं इरादा हो।
फिर उसको झंझावट 2-3 साल तक तो इसको झेलते रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग देखते रहे। श्राद्ध करने के लिए लोग आते थे, स्नान करने आते थे, मंदिर पे जो भी आते थे देखने के बाद लोगों को लगता था कि नहीं, ये आदमी इस तरह से काम कर रहा है, 3 घंटे रोज़ झाड़ू लगा रहा है, तो कहीं न कहीं ईश्वर की प्रेरणा होगी। तो धीरे धीरे जुड़ा हुआ और एक संस्था का रूप ले लिया। आज हमारे पास समर्थक तो बहुत हैं, लेकिन सदस्य 135 हैं। और निश्चित जान लिया कि हर रविवार को सुबह 30, 35, 40 लोग आकर के झाड़ू लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज कोई ये गिलास पानी देने को तैयार नहीं है अपने माँ बाप को, और हमारे साथ आकर के नाली साफ़ करे, नदी में कचरा निकाले, बड़ी वाली झाड़ू से झाड़ू लगाए, तो निश्चित जान लीजिए कि अच्छा, इसमें जो आप लोग संस्था चलाते हैं 35-40 आदमी झाड़ू लगा रहा है और काफ़ी मंदिर यहाँ डेवलप भी हो गए, कई कुंड बनकर तैयार हैं, कई धाम बनकर तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। तो जो पैसों का सर्कुलेट कैसे होता है, मतलब जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस भी होती है उसको कैसे आप लोग दूर करते हैं? आप सोचिए, ये इसी को कहते हैं कि ईश्वर कहीं न कहीं है। जब भी मैं कोई काम यहाँ शुरू करता हूँ तो कैसे पैसा आ जाता है मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ। ये मुझे 2000 ईंटें की ज़रूरत है तो कोई न कोई आकर मेरे बगल बैठेगा और कहेगा कि कुछ मेरा भी सहयोग ले लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई लहौरी सिंह के भट्टे कह दीजिए ईंटा आ जाए, फला के भट्टे कह दीजिए ईंटा आ जाए, तो वो सहयोग अपने आप मिल जाता। मैं बिना मांगे ही पा जाता था यहाँ। आप सोचिए कि इसमें 5-7 लाख रुपए इस शनिदेव मंदिर में लगा होगा, एक भी पैसा मैंने किसी से मांगा नहीं। वहाँ बोर्ड लगा है, सब लोगों ने बिना मांगे दान दिया है। तो कैसे कोई कष्ट तो हमको लगता ही नहीं है कि अच्छा काम करिए तो कोई कष्ट होगा। वो तो है कि जो आदमी जब अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है। अच्छा, अभी उस वक्त के दौर में और आज के दौर में क्या तब्दीली आपको लगी? देखिए, आप तो खुद देख रहे होंगे कि हाँ, लग रहा है कि एक अच्छा सा धाम बन गया है। पहले सीताकुंड घाट कहा जाता था, अब सीताकुंड धाम कहा जा रहा है। ये बगल आप देखिए 300 मीटर का बगीचा, ये केवल अपने हाथ से हम लोगों ने डेवलप किया है। मतलब बच्चे जो है हमारे साथ, उन लोगों ने खुद पेड़ लगाया, खुद सींचा, और 5 साल तक सेवा करने के बाद प्रशासन को सौंप दिया कि आप देखिए अब इसका स्वामित्व ग्रहण करिए। हम लोगों ने तैयार किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चेतना का केंद्र था, इसलिए हम लोग अपना सफल हो गए यह कार्यक्रम करने में। तो ये गोमती मित्र मंडल के बहुत अहम शख्स हैं जिन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि 2012 में जब इन्होंने संस्था की शुरुआत की थी, उस वक्त ये सीता घाट के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसके हालात बद से बदतर थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उससे कोशिशें की, 6 महीने तक अकेले झाड़ू लगाए, जिसमें लोगों ने उन्हें पागल भी समझा। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि ये जो कर रहे हैं एक बेहतर काम है, और आज इनके साथ तकरीबन 150 लोग इनकी संस्था से जुड़ चुके हैं, और अघोषित तौर पर काफ़ी लंबी तादाद है इनके पीछे काम करने वालों की, और ये लगातार इस जगह को डेवलप करते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।